शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बोर्डिंग में कीर्ति श्री माताजी ने कहा कि धर्म प्रत्येक व्यक्ति के मन में होना चाहिए। मन से कर हुआ धर्म ही धर्म कहलाता है। एकमात्र मनुष्य ही ऐसा व्यक्ति है जो धर्म कर सकता है। तपोभूमि पर श्रावक संयम साधना शिविर में ब्रह्मचारिणी बहन प्रभा दीदी ने प्रवचन में कहा कि सूरज हमें सुबह उठकर रोशनी और प्रकाश देने आता है। अगर हम मुंह ढककर सोएंगे तो हमें सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। अगर हम दरवाजा नहीं खोलेंगे तो भी हमारे घर सूरज की रोशनी नहीं आएगी। अगर हम चाहे तो इस पर्युषण पर्व में सूरज की तरह ही ज्ञान का प्रकाश ले सकते हैं। इसके लिए हमें हमारे नेत्र चक्षु रूपी दरवाजों को खोलना पड़ेगा। सामायिक संधि काल में करते हैं सुबह, दोपहर, शाम। ये दिन के 3 संधि काल होते हैं। 2 मुहूर्त के बीच में एक संधि काल होता है। 2 दिन के, 2 महीनों के और 2 पक्षों के बीच में भी एक संधि काल होते हैं। 5 साल का एक युग होता है। 2 युगों के बीच में भी एक संधि काल होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा संधि काल है। शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर लक्ष्मी नगर सेठी नगर में क्षमा श्री माताजी एवं सुखद मती माताजी की सानिध्य में 10 लक्षण धर्म मनाया जा रहा है। दिया है और नया रक्त उसको दे दिया गया है, वह भी अब खतरे से बाहर है। तीसरे नंबर पर लिखा था, एक व्यक्ति को एक इंसान ने काटा, वो खतरे से बाहर नहीं है, उसकी जान खतरे में है, क्योंकि जिसने काटा था वो क्रोधी था। उसके शरीर का रक्त जहरीला हो गया था। जो क्रोधी होता है उनके शरीर का रक्त जहरीला हो जाता है। उनके काटने से इंसान मर भी सकता है। प्रयोग किया मनोवैज्ञानिकों ने इस पर भी कि एक क्रोधी व्यक्ति के शरीर का रक्त निकाल करके खरगोश के शरीर में इंजेक्ट दिया और देखा कि देखो इसका कोई असर होता है कि नहीं। देखते हैं कि 15 मिनट बाद वो खरगोश छटपटाने लगा, दांत किटकिटाने लगा और 1 घंटे के बाद छटपटा करके मर गया। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के अंदर क्रोधी व्यक्ति का रक्त पहुंचा दिया गया था। इतना जहरीला हो जाता है इंसान तो वैसे ही जहरीला होता है। जिन रास्तों से मनुष्य गुजरने लगता है उन रास्तों में घास उगना बंद हो जाती है, पगडंडियां। जिन पगडंडियों से इंसान गुजरने लगता है वहां पर घास उगना भी बंद हो जाती है। कितना जहर, हमारे पैरों में भी रक्त जहर भरा हुआ है कि पैर घास को उगने नहीं देते। खोलते हुए पानी में हमें अपना चेहरा दिखाई देता है क्या? कभी भी दिखाई नहीं देता। तो जब तक हमारे अंदर क्रोध रहेगा हमारा चित्त शांत नहीं हो सकता। हमें अगर अपना चित्त शांत करना है तो क्या करना होगा? सहनशीलता को बढ़ाना होगा। हमें गुस्सा क्यों आती है? क्योंकि हमारे अंदर सहनशीलता की कमी है। सहनशीलता अगर हमारे अंदर आ जाए तो हमें गुस्सा आना कम हो जाएगी। खत्म तो नहीं होगी लेकिन कम हो जाएगी। स्ट्रीट मार्टिन ने लिखा है कि हॉस्टल के एक कमरे में 4 लड़कियां रहती हैं। चारों की आपस में खटपट होती है। क्यों होती है लड़ाई, क्यों होता है झगड़ा? क्योंकि उनमें सहनशीलता नहीं है। वो अगर सहनशील बन जाए तो उनकी लड़ाई बंद हो जाए। इसलिए हम एक सूत्र देते हैं, अगर क्रोध पर विजय प्राप्त करना है तो 2 शब्दों का एक सूत्र है। क्या? लेट गो। लेट गो मतलब जाने दो, जाने दो, जाने दो। हर बात में जब हम कहेंगे जाने दो, कुछ नहीं होता, उसका तो नेचर ही है, छोड़ो उसको, जाने दो। जब हम लेट गो कहना हर बात में सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान हुए सुखलाल जी संघवी, श्वेतांबर विद्वान है। उन्होंने तत्वार्थ सूत्र की मीमांसा लिखी है। उसमें उन्होंने क्रोध पर विजय पाने का एक उपाय लिखा है कि कैसे क्रोध पर विजय प्राप्त करें। उन्होंने लिखा कि जैसे मैंने अपने सर्वेंट से दूध मंगाया, नौकर ट्रे में कांच की ग्लास रख करके मेरे पास आ रहा है, रास्ते में ठोकर लगी दहरी की, ग्लास गिर गया, टूट गया। अब चूंकि नौकर है, एम्प्लॉई है, मुझे उस पर गुस्सा आएगा, स्वाभाविक है। उस समय अगर मैंने ये सोच लिया कि नौकर के हाथ से दूध गिरने से बचाना तो मेरे वश की बात नहीं थी। गति जगत में
उत्तम माधव गुण मन माना मान करन को वैश्वनि बोध माहि दे आया मन बिकाया भाग्य रस दे के प्रिय भया उत्तम हुआ चाल हुआ भोग किया में गया उत्तम मार्गो धर्मंगाय अनर्घ पद प्राप्त है निर्गो पामती